आज हम आपको राणा सांगा और बाबर के बीच हुए बयाना के युद्ध के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बयाना का किला यदुवंशी राजपूतों के द्वारा बनाया हुआ है। बयाना करौली वालों की प्राचीन राजधानी थी। बयाना वर्तमान में भरतपुर जिले में स्थित है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में महाराणा सांगा के राज्य और उनकी बढ़ती हुई शक्ति के बारे में लिखा है कि राणा सांगा इन दिनों अपनी बहादुरी और तलवार से इतने बड़े हो गए हैं कि उसकी असली विलायत तो चित्तौड़ है, मगर मांडू के बादशाही इलाकों को भी दबा के बैठा है, जैसे रणथंभौर, सारंगपुर, भेलसा, चंदेरी। बाबर ने पानीपत की लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद बयाना का किला लेने की कोशिश की। इस वक्त बयाना पर निजाम खां का अधिकार था। निजाम खां को जब महाराणा सांगा ने अपने अधीन करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं बाबर के अधीन हूँ। इसी तरह जब बाबर ने उससे किला लेना चाहा तो उसने कहा कि मैं राणा सांगा के अधीन हूँ। जब बाबर को निजाम की चाल मालूम पड़ी तो उसने बयाना पर चढ़ाई कर दी। निजाम खां ने डरकर किला बाबर को सौंप दिया। बाबर ने बेहदीन ख्वाजा को बयाना का हकीम बनाया। बाबर को खबर मिली कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बयाना की तरफ कुछ कर दिया है। इस समय बयाना गढ़ पर बेहदीन ख्वाजा मुगल फौज के साथ तैनात था। बाबर ने बेहदीन ख्वाजा के मदद के लिए एक और फौज भेजी, जिसमें मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, यूनुस अली, शाह मंसूर आदि सिपह सालार थे। महाराणा सांगा के कुछ सिपाही जमीन के नाप, फसलों की बुआई आदि से संबंधित रिकॉर्डों की जांच के लिए बयाना की तरफ आए तो मुगलों ने 70-80 सिपाहियों को कैद कर लिया। जब महाराणा सांगा अपनी सेना के साथ रणथंभौर पहुंचे तो बाबर ने रायसेन के राजा सलहदी के जरिए दोनों पक्षों में सुलह की कोशिश करवाई। यह बात महाराणा सांगा को पसंद आई। दुश्मन पर ज्यादा दबाव डालने के लिए उन्होंने बयाना पर चढ़ाई का फैसला अटल रखा। बाबर इस वक्त सिकरी में था। हालांकि यदि बाबर चाहता तो उसके पास पर्याप्त समय था कि वह स्वयं बयाना जाता, लेकिन इस समय उसने सीधे महाराणा सांगा से होने वाले युद्ध से खुद को दूर रखने में भलाई समझी। इस समय महाराणा सांगा के साथ नवाब हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा राठौड़, आमेर के राजा पृथ्वीराज कच्छवा, चंदेरी के राजा मेदिनी राय, डूंगरपुर के रावल उदयसिंह, राजा ब्रह्मदेव, राजा नरसिंह देव, माणक चंद चौहान, चंद्रभान, राय दिलीप आदि प्रमुख शासक थे। बयाना की लड़ाई में महमूद खां भी महाराणा सांगा के पक्ष में रहकर लड़ा। महमूद खां दिल्ली के सुल्तान सिकंदर का बेटा था, जो कि लोदियों से दिल्ली छीन जाने के कारण बाबर से शत्रुता रखता था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच बयाना का युद्ध हुआ। इस लड़ाई में मुगलों ने करारी शिकस्त खाई और कई मुगलों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि हमारी फौज में यह खबर फैली कि राणा सांगा तेजी से आगे बढ़ता हुआ बयाना की तरफ आ रहा है। उस वक्त हमारा पैगाम पहुंचाने वाले ना तो बयाना के किले में जा सके और ना कोई खबर वहां तक पहुंचा सके। बयाना की लड़ाई में हमारी फौज राणा सांगा से हार कर भाग निकली। इस लड़ाई में सुंदर खां मारा गया और किताब बेग ने एक राजपूत पर हमला किया तो उस राजपूत ने किताब बेग के ही एक नौकर की तलवार छीनकर किताब बेग के कंधे पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि वहां फिर राणा के खिलाफ बाद में हुई लड़ाई में शामिल नहीं हो सका। किस्मती शाह मंसूर बर्लास्त और दूसरे भागे हुए सिपाहियों ने राणा और उसके साथी राजपूतों की बहादुरी की काफी तारीफें की, जिससे हमारी फौज में गड़बड़ी फैल गई। इस प्रकार बाबर द्वारा किए गए वर्णन से स्पष्ट है कि मुगलों की करारी हार हुई थी। मुगलों के इस पराजय से उनके सैनिकों में भय व्याप्त हो गया था। बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद कहा था कि हिंदुस्तानी सिर्फ मारना जानते हैं, लड़ना नहीं, पर अब बाबर की यह गलतफहमी भी दूर हो गई। अपने सैनिकों को दशा देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि महाराणा सांगा को परास्त करना बहुत मुश्किल है। महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर विजय प्राप्त की। महाराणा ने मुगलों से रणकंकण, वर्दी, वितान, कनाते वगैरह जैसे जब्त कर लिए। यह सारा जब्त किया हुआ सामान वर्तमान में उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद है। बयाना की लड़ाई में महाराणा सांगा का पलड़ा काफी भारी रहा था और यह राजपूतों की एक तरफा जीत थी। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।